तलबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर यूनिट 4 है, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का, और गैसेस हमारा स्टार्ट है। स्टेट ऑफ मैटर 1 गैसेस, लेक्चर 20 में आप लोगों के सामने लाया हूँ। चार्ल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इस पर एम डी कैटीटा बहुत कुछ सवाल पूछता रहता है, इसलिए हम तफसीलन डिस्कस कर रहे हैं। आज चार्ल्स लॉ के ऊपर लेक्चर 04 है। इस लेक्चर को देखने से पहले 3 लेक्चर को ज़रूर चेक करें, तो इंशाल्लाह ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, ब्लर तो नहीं हो गया? हाँ, नज़र आ रहा है। तो आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमारे पास मौजूद है, स्टेट्स ऑफ मैटर में आज जो हमने इसमें जो चीज़ देखनी है वो तो क्लियर कट लॉ है कि हमने वॉल्यूम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। और इसमें हमने क्या लिया था कि प्रेशर को कांस्टेंट लिया था, एक चीज़ कांस्टेंट लिया था, और n नंबर ऑफ मोल्स जो गैस हमने ले रखी थी, यानी जो अमाउंट हमने ले रखी थी वो गिवन अमाउंट हमने ली थी। गिवन अमाउंट से मुराद क्या है कि ये नंबर ऑफ मोल जो है ये भी कांस्टेंट होगा, यानी जो गैस हमने ले रखी है उसकी मिकदार भी कांस्टेंट होगी, गिवन अमाउंट। तो ये दो चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट थी, ठीक है। अब आपके पास जो है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो हमने के लिया था और टेम्परेचर लिया था। चार्ल्स लॉ कांस्टेंट के आया था हमारे पास। अब अगर इसी इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ कि इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अगरचे आपकी केपी की किताब में इस किस्म का लफ्ज़ तो मौजूद नहीं होगा, लॉग दोनों तरफ ले लें, लेकिन जो उसने ग्राफ बनाया है ना, उस ग्राफ में लॉग का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए मैं इसका लॉग ले रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ k और t, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है ये हो जाएगा लॉग ऑफ v इज इक्वल टू, आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है लॉगरिथम के अंदर कि लॉग ऑफ a और b बराबर होता है लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, या इसको लॉग ऑफ m कर दें और n कर दें, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ m बराबर है लॉग ऑफ n के, बराबर है। लॉग ऑफ m और n था, तो लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n इसके बराबर हो जाए। तो ये इसमें ये लॉग ऑफ m है और ये n है, तो आप फार्मूला लगा सकते हैं लॉग ऑफ k प्लस लॉग ऑफ t, तो ये लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ m के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो है यहाँ अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ, यहाँ पर लेट्स सपोज मैं एक ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ टेम्परेचर के और वॉल्यूम के लिहाज से, और टेम्परेचर को मैं यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में ले रहा हूँ, टेम्परेचर को मैं डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ वॉल्यूम ले रहा हूँ, वॉल्यूम। तो आपके पास जो है अगर मैं इसको लॉग की सूरत में लिखूँ और इसको भी लॉग की सूरत में लिखूँ तो मुझे आसानी रहेगी, क्योंकि लॉग ऑफ v जो है ये y एक्सिस पर है, मैं उसको y लिख दूँ। ये लॉग ऑफ k मेरे पास स्लोप है, इसको c लिख दूँ। ये मेरे पास स्लोप है, स्लोप c, ये है स्लोप SLOPE, जो स्लोप मैं ग्राफ बनाऊंगा, स्लोप जो आएगा। और ये लॉग ऑफ k, ये हमारे पास स्लोप आ जाएगा, ये स्लोप को शो करेगा, प्लस यहाँ पर जो है x होता है
और यहाँ पर +1 है, यह +1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर m की कीमत मैंने लिखनी है। m जो है पॉजिटिव भी हो जाता है, नेगेटिव भी होता है। यहाँ पर m पॉजिटिव है और इसकी कीमत 1 है, यहाँ 1 लगा हुआ है। तो ये y है log ऑफ v, ये स्लोप को शो करेगा। ये x एक्सिस पर टेम्परेचर आपको नज़र आएगा और ये m मैंने लिखा है, ये मुझे स्लोप के बारे में मालूमात देगा कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो याद रखें, स्लोप को अगर नेगेटिव होता है तो हम उसको ऐसे ड्रा करते हैं, इस तरीके से उसको ऐसे ड्रा करेंगे नीचे की तरफ। स्लोप पॉजिटिव होता है तो इसको हम ऊपर की तरफ ड्रा करते हैं। तो y एक्सिस पर c काट रहा है स्लोप, और स्लोप को देखना है पॉजिटिव है और 1 है, और x एक्सिस के मुताबिक हमने इसको ड्रा करना है। तो अब ये y एक्सिस पर तो log ऑफ v हो गया, ये मैंने लिख दिया। x एक्सिस पर जो है log ऑफ t आपके पास आ गया, ये मैंने लिख दिया। और c वो पॉइंट है जिस पर ये इसको काट रहा है, ये पॉइंट c है, ये पॉइंट c है जिस पर इसको ये काट रहा है। ये log ऑफ, ये स्लोप है, log ऑफ k, log ऑफ k, log ऑफ k, इसको मैं यहाँ से लिख दूँ log ऑफ k, इसको लिख दूँ छोटा सा log ऑफ k, उम्मीद है नज़र आ रहा होगा आपको ये। और यहाँ पर m है और m की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, m है और m की वैल्यू हमारे पास जो है पॉजिटिव है। तो m की वैल्यू पॉजिटिव है तो स्लोप ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन बनती थी अगर आपको याद हो, ये इस तरह बनती थी, स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनती थी। चार्ल्स लॉ है ना, वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा वॉल्यूम कम करोगे। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमारे पास आता था, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। और ये यहाँ से सी पर जा, सी से जा रहा है, वाई के ऊपर किसी पॉइंट पर सी जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको काट रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सी को स्लोप लिखा है, इसका स्लोप को लिहाज के लिखा। और एम से मुराद पॉजिटिव था, तो एम पॉजिटिव था मेरे पास, तो मैंने इसको ऐसे किया। अगर नेगेटिव होता तो इसको ऐसे ड्रा करता, नेगेटिव था किसी पॉइंट पर काटता और इसको ऐसे ड्रा कर लेता, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ। क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव है, तो इसके लिए मैंने इसको ऊपर की तरफ ले ड्रा किया है। तो इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा एक बात। दूसरा, यहाँ पर देखें m की कीमत जो है यहाँ पर 1 है। अगर यहाँ पर ये 1 डाल दूँ, m की कीमत 1 है, तो m की कीमत जब 1 है तो यहाँ m की वैल्यू जो है हम 1 ले सकते हैं, यानी स्लोप को अगर हम ले सकते हैं तो 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे मुराद क्या होता है कि m की कीमत जब 1 ले लेते हैं और पॉजिटिव भी है, इससे मुराद ये होता है कि अगर x एक्सिस हमारे पास यहाँ मौजूद है, x एक्सिस, ये x एक्सिस जो मौजूद है, x एक्सिस के साथ अगर थीटा जो बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री के। थीटा कितने का बनेगा? 45 डिग्री के। m की कीमत 1 ले रहे हैं, क्यों 45 डिग्री का? आपको पता है कि टेंजेंट थीटा, यहाँ पर जो थीटा इस्तेमाल होगा वो टेंजेंट थीटा इस्तेमाल करेंगे, यहाँ जो थीटा इस्तेमाल होगा वो टेंजेंट थीटा इस्तेमाल करेंगे। स्लोप को मालूम करने के लिए टेंजेंट थीटा होता है, स्लोप को मालूम करने के लिए स्लोप के थीटे को टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है। तो यहाँ जो टेंजेंट थीटा हम इस्तेमाल करेंगे, सर साफ साफ लिखें, टेंजेंट थीटा टेंजेंट 45 वो 1 के बराबर होता है, याद रख लो इसको। टेंजेंट 45 जो हमारे पास होता है वो 1 के बराबर होता है। इसको टी बड़ा कर दूँ, टेंजेंट थीटा जो हमारे पास होता है 45 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए 1 के बराबर होता है। इसलिए हमने इसको 1 लिया था ना, तो इसको 45 डिग्री हमने लिया है। तो ये ग्राफ हमारे पास बनेगा। और अगर मैं इसको एक्स्ट्रा प्लाटेड यहाँ करूँ, यानी इसको एक्स्ट्रा प्लाट, अब किताब ने इसको थोड़ा सा बढ़ाया यहाँ पर, और इस ग्राफ को यहाँ से मैं यहाँ से यहाँ लाऊं, टेम्परेचर यहाँ से यहाँ लाऊं, इधर ले आऊं, ये एक्स्ट्रा हम इसको ले आए यहाँ पर, थोड़ा इसको ले आते हैं, इसको ऐसे ले आते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा प्लाटेड करो।
तो यहाँ एक टेम्परेचर आपको मिलता है 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड नफ़ी, 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो हाइपोथेटिकली टेम्परेचर है हाइपोथेटिकली टेम्परेचर, ये वो हाइपोथेटिकली टेम्परेचर है जो हम तस्वर करते हैं इस टेम्परेचर को, कि जिसमें गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ये टेम्परेचर हमें यहाँ गैसेस के ऊपर अचीव्ड होता नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो है गैसें लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं। और ये लॉ जो है गैस लॉ है, चार्ल्स लॉ जो है गैसेस के मुतालिक है, चार्ल्स लॉ जो है ये गैसेस के मुतालिक है, नॉट लिक्विड, लिक्विड के मुतालिक नहीं है ये। तो ये हाइपोथेटिकली टेम्परेचर हमारे पास नफ़ी 273.16 के ऊपर आएगा। यहाँ पर जो है किनेटिक एनर्जी जो है, मूवमेंट जो है किनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की, वो सीज आउट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ऑलमोस्ट किनेटिक एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। तो यहाँ एक हाइपोथेटिकली ग्राफ हमने लिया है, ये एक टेम्परेचर हमारे सामने आएगा, समझ आ रही है? और इसी को हम नाम देते हैं 0 केल्विन, इसी को हम नाम देते हैं 0 केल्विन। और यही कहलाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। यही कहलाएगा एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। तो ये एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है जिसके ऊपर किनेटिक एनर्जी सीज आउट हो जाएगी गैसेस की, और गैसें लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये टेम्परेचर अगरचे में अचीव्ड होता नहीं है, लेकिन हम इसको मानते हैं, हाइपोथेटिकली लेते हैं। इस टेम्परेचर के ऊपर जो है गैसें लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर हम लेते हैं 0 केल्विन, यहाँ 0 केल्विन हम लेंगे, इसको 0 केल्विन कहते हैं, 0 केल्विन कहें। और यहाँ से ये केल्विन स्केल के बारे में हमारे पास कंसेप्ट आया है, यहाँ से हमारे पास केल्विन स्केल के कंसेप्ट की तरफ हम बढ़े हैं। तो ये एक ग्राफ है जो अब किताब में बना हुआ है, और मैंने लॉ के लिहाज से इसको बनाया है। इसको अच्छे तरीके से नोट करें। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर के ऊपर बात करेंगे, लेक्चर 05 में उसके ऊपर तफसीलन बात होगी। तो चार्ल्स लॉ के मज़ीद आगे इसको इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। तो सरदा से इसको नोट कर लें, इसको मैं साइड पर हो रहा हूँ, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। तो उम्मीद है आप लोग हमारा आज का लेक्चर पसंद आए होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।